हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम बालाजी दुबे है और मैं स्टैटिक जीके का क्लास आज ले रहा हूँ। और आज इस स्टैटिक जीके में हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ग्रासलैंड्स क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका फीचर्स क्या है, इंडिया में कौन कौन से ग्रासलैंड हैं, इस सब के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। और इस क्लास का इम्पोर्टेंस ये रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चंस नहीं गलत नहीं होगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड मीन्स घास का मैदान। और इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और कितने टाइप के ग्रासलैंड होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना होगा ग्रासलैंड्स किस फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली ऑफ ग्रासलैंड, कौन से फैमिली से ग्रासलैंड बिलोंग करता है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको कहते हैं पोकाय। क्या कहते हैं? POACEAE। इसका थोड़ा स्पेलिंग ऐसा है, पर प्रोनाउंस आप देख लीजिए, पोकाय। ठीक है, इस फैमिली से ग्रासलैंड बिलोंग करता है। अच्छा, सबसे बड़ा बात कि आखिर ग्रासलैंड हम लोग कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रासलैंड आप देखेंगे, ज़्यादातर आप देखेंगे कि डेज़र्ट, ये अगर डेज़र्ट है और यहाँ फॉरेस्ट, तो डेज़र्ट और फॉरेस्ट के बीच में हम ग्रासलैंड पाते हैं। ठीक है, डेज़र्ट और फॉरेस्ट के बीच में ग्रासलैंड हम पाते हैं। अगर ज़्यादा रेनफॉल ग्रासलैंड एरिया में हो गया तो वो आपको फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगा, अगर कम हुआ तो वो डेजर्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर में ग्रासलैंड ही फॉरेस्ट बन जाएगा या वो डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रासलैंड हमेशा आपको फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ग्रासलैंड फाउंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ग्रासलैंड जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादातर वेजिटेशन ग्रासेस का ही होता है। ठीक है, तो ग्रासलैंड आर एरिया वेयर dominant type of vegetation is grass, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखेंगे कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड के फीचर्स के बारे में, तो जान ही रहे हैं। हम देखेंगे कि वर्ल्ड में कितने टाइप के ग्रासलैंड हैं और उनके नाम इंपॉर्टेंस है, तो कौन सा ग्रासलैंड कहाँ किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, और ग्रासलैंड जो होता है वो पूरे जगह पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका में। ठीक है, ग्रासलैंड फॉर्म फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ठीक है, मान लीजिए ये जो मैप है, मैंने मैप को भी यूज़ किया है और इस मैप में भी आप देखेंगे कि ये अंटार्कटिका का पोर्शन है नीचे में, यहाँ पे ग्रासलैंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, मैप के माध्यम से भी हम देखेंगे कि कौन सा ग्रासेस कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रासलैंड का और क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रासलैंड जो होता है वो CO2 को कैप्चर करता है। CO2 कैप्चर करता है, कौन सा? ग्रासलैंड। ठीक है, CO2 को क्या करता है? कैप्चर करता है। आप जानते हैं कि CO2 ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस को कैप्चर करता है, तो ग्रासलैंड इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, और आप लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में 32% ग्रासलैंड कवर करता है एरिया को, लैंड एरिया।
ठीक है, 32% पूरे ग्लोबली ग्रासलैंड कवर करता है। ठीक है, ये आप ओवरव्यू ग्रासलैंड का जाने कि ग्रासलैंड आपको कहाँ कहाँ मिलता है, वैराइटीज ऑफ स्पीसीज। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो स्पीसीज़ के वैरायटी होते हैं वो ग्रासलैंड पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो निकल के यहाँ पे आपको हंटिंग करने के लिए जानवरों को आते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड तो आपको फीचर समझ में आ गया कि किस फैमिली में रखा जाता है, पोका है। ग्रासलैंड जो होता है वो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में होता है। ग्रासलैंड का डोमिनेंट होता है जहाँ पे ग्रास ज़्यादा होता है, और ग्रासेस जो होता है वो एंटार्क्टिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और वो CO2 कैप्चर करता है, और वर्ल्ड में 32% ग्रासलैंड है। ठीक है, अब आज ये टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, मतलब टाइप्स मेनली हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। ये होता क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ में बीच में होता है इक्वेटर। क्या होता है? 3 में इक्वेटर होता है। ये आपको 0 डिग्री का लाइन जो होता है वो इक्वेटर, और 33.5 डिग्री नॉर्थ और 33.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो आप ट्रॉपिकल एरिया को जानिए और टेम्परेट एरिया क्या होता है। ठीक है, आप देखिए सर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, 23 ऑफ साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, और ये जो आर्टिक सर्कल है 66.5 नॉर्थ है, और एंटार्क्टिक सर्कल है जो 66.5 साउथ है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? इस एरिया को जो 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है, इस एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। कोई डाउट नहीं है, ये एरिया क्या है? ट्रॉपिकल एरिया है, कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होता है, और इसके ग्रासलैंड के फीचर्स को हम आगे समझेंगे। और टेम्परेट एरिया क्या है? टेम्परेट एरिया ये वाला एरिया है जो आप 23.5 नॉर्थ से लेते 66.5 नॉर्थ तक है, और 23.5 साउथ से लेते 66.5 साउथ तक है, लगभग ये एरिया। ये दोनों एरिया क्या है? टेम्परेट एरिया। क्या है? टेम्परेट एरिया। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया समझ में आया? ठीक है, ये रेंज होता है ट्रॉपिकल एरिया का, टेम्परेट एरिया का। ठीक है, और ज्योग्राफी में और इससे अच्छे से समझेंगे हम लोग जब आपको एटमॉस्फेयर के बारे में मैं और डीपली बताऊंगा। ठीक है, कि एयर कहाँ सिंक होता है। चलिए आप जान लीजिए इसके बाद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फीचर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फीचर क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फीचर क्या क्या होता है? ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सवाना ग्रासलैंड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड। इसको आखिर हम लोग सवाना ग्रासलैंड क्यों कहते हैं? इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम लोग सवाना ग्रासलैंड क्यों कहते हैं? जैसे होता क्या है कि जिस एरिया में जो डोमिनेंट ग्रास होगा उस पर हम लोग नाम देते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया जो ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में सवाना ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग, और ये सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में और बड़ा एरिया है, इसीलिए हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड भी कह देते हैं। अभी हम लोग आगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में और जानेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का और क्या फीचर है? ये आपको जैसे पता है 23.5, ये किसके बीच में? बिटवीन 23.5 नॉर्थ
टू 23.5 साउथ के पूरे एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल ग्रास, यहाँ पे ये एरिया जितने भी है ये क्या है, ये पूरा ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इस एरिया में जो भी हम लोग पाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच में हम लोग जो भी पाएंगे ये क्या है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे। ठीक है, कलर कर देते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए इस ब्रश से हम लोग ये पूरा एरिया क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और क्या फीचर है, और क्या फीचर है, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है 30 टू 130 सेंटीमीटर के रेंज में रेनफॉल होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो ग्रासेस होता है वो न्यूट्रिशियस होता है। ग्रासेस आर न्यूट्रिशियस। ग्रासेस क्या होगा, न्यूट्रिशियस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ग्रासेस क्या होगा यहाँ का, लेस न्यूट्रिशियस होगा, लेस न्यूट्रिशियस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लेस न्यूट्रिशियस होता है कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, टेम्परेट ग्रासलैंड के कंपेयर में। कोई डाउट नहीं है, ये याद रखिएगा, लेस न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, ये लेस पोषण होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा उसके बाद वाला होता है ये टुक फायर। ये इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या होता है कि आपको आग लग जाता है, और ये आग लगना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लेंथ को कम करता है। क्या करता है उसका, अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बड़ा होगा, हाँ, तो उसके लेंथ को ये फायर क्या करता है, लेंथ को छोटा कर देता है आग लग। ठीक है, उसके बाद इसका लेंथ मेनली होता है आपको क्या, मेनली इसका लेंथ क्या होता है, 3 से 4 मीटर। इसको ध्यान रखना है, 3 से 4 मीटर लेंथ होता है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अब कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में देख लीजिए। आप देखिए ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये वाला एरिया, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो एरिया देख ले, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे लिखा होगा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउथ देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस बीच के एरिया को पूरा यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहते हैं, पूरे इस बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल एरिया। ये 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे ये जो लाइन जा रहा है ये आर्कटिक सर्कल का लाइन है, और ये वाला जो नीचे लाइन जा रहा है ये अंटार्कटिक सर्कल का लाइन है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट एरिया। क्या कहेंगे, टेम्परेट एरिया। कोई डाउट नहीं है, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में बनाया था, ये भी टेम्परेट एरिया, ये दोनों टेम्परेट एरिया हो गए ये दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं कि देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो ग्रासलैंड्स इंपॉर्टेंस है जो वर्ल्ड में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, इंडिया में जो आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखेंगे, इंडिया से चालू करते हैं उसके बाद वर्ल्ड में जाएंगे। इंडिया में देख लीजिए क्या क्या है। इंडिया में जितने भी आप हिमालय के फुटहिल्स में एरिया देखेंगे, हिमालयन फुटहिल्स उस सारे जगह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाएंगे। और जो वर्ल्ड में आप न्यूट्रिशंस ट्रॉपिकल एरिया में नहीं पाते हैं प्लांट में, मतलब ग्रासेस में, लेकिन हिमालयन फुटहिल्स में जो ग्रासेस है इसमें न्यूट्रिशंस अच्छा खासा होता है। ठीक है, न्यूट्रिशंस अच्छा होता है हिमालयन फुटहिल्स में जो ग्रासेस है, हैव न्यूट्रिशंस। हिमालय फुटहिल्स ग्रासेस हैव न्यूट्रिशंस। कोई डाउट नहीं है, यहाँ के जो ग्रासेस होते हैं, ऐसे तो ट्रॉपिकल एरिया ग्रासेस में न्यूट्रिशन उतना होता नहीं है, लेकिन हिमालयन के फुटहिल्स में इंडिया में जो ग्रासेस हैं ट्रॉपिकल, उसमें न्यूट्रिशन होता है। इंपॉर्टेंस क्योंकि हिमालय के पास है, वहाँ से मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेपाल के तराई रीजन में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हर जगह ये पाया जाता है। यूपी में तराई रीजन कहा जाता है, जहाँ ये आपको ग्रासेस पाया जाता है, तराई। और वेस्ट बंगाल में द्वार्स एरिया है,
जहाँ पे आपको ये ग्रासेस मिलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासेस। ठीक है, अच्छा, ये तो इंडिया हो गया जहाँ ऑलमोस्ट हर जगह ये ग्रासेस मिलते हैं। तो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट, आज ये सेकंड नंबर, लियोनोस ग्रासेस। लियोनोस ग्रास, ये आपको ग्रास कहाँ है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, कोलंबिया के आसपास। देखिए, एक जो ग्रास होगा जरूरी नहीं है एक ही कंट्री में होगा, वो बहुत बड़ा एरिया होता है और वो 2-3 कंट्री को, एरिया को कवर करता है। ठीक है, और आपको बताया है ग्रासेस हमेशा डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में होता है, और बहुत जगह देखेंगे कि माउंटेन के आसपास के भी एरिया में भी आपको ग्रासेस हैं, माउंटेन से सटा बीच में। ठीक है, जहाँ लैंड नहीं होगा तो फिर वहाँ पे डेजर्ट नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा सा आप ज़्यादातर देखेंगे कि ये मेनली ये पैटर्न को फॉलो करता है, डेजर्ट, ग्रास, फॉरेस्ट वाला। ठीक है, अब लियोन्स ग्रासेस कहाँ है, वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला, अभी न्यूज़ सुनेंगे वहाँ के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप आए और आपको उठा के लेके अमेरिका चले गए ड्यू टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी वॉर चल रहा है क्रूड से रिलेटेड। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेनेजुएला और कोलंबिया का एरिया है, जहाँ कौन सा ग्रासेस है देखिए, ये ट्रॉपिकल एरिया है कि नहीं, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। ये क्या हो गया, कौन सा ग्रासेस यहाँ पे पाया जाता है, लियोनस, कोई डाउट नहीं है, लियोनस ग्रास, कोई डाउट नहीं है। सेकंड ग्रास पे आइए आप, सेकंड ग्रास पे आइए, तो ये आपको वेनेजुएला और कोलंबिया के आसपास कौन सा ग्रासेस पाएंगे, लियोनस। ये कौन सा ग्रासेस है, ट्रॉपिकल ग्रास। अब आ जाइए आप सेराडो, कौन सा, सेराडो ग्रासेस। ये कहाँ पे है, ये आपको पड़ता है ब्राज़ील में। कहाँ, सेराडो कहाँ है, ब्राज़ील में, ब्राज़ील। अब देखिए, अब यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको उतना चिंता करने का ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे है सेराडो, क्या है, कौन सा ग्रासेस है, सेराडो, कोई डाउट नहीं है, सेराडो हो गया। उसके बाद आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे, और एक एक चीज़ समझते चलिएगा। इंडिया में जो आपको माउंटेन ग्रासलैंड होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो अभी आगे क्लास में। इसके बाद आप आ जाइए कॉम्पास, क्या, कॉम्पास, कैंपस। कैंपस कहाँ पड़ता है, ये आपको कहाँ पड़ता है कैंपस, ये लगभग लगभग 3-4 कंट्री में है, छोटा छोटा कंट्री है, कुछ बड़ा है, जैसे ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इस सब जगह पे आपको कौन सा ग्रासलैंड मिलता है, कैंपस। कौन सा, कैंपस। देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया जो है ये यहाँ पे ये कैप्चर करता है पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये जो है आपको कौन सा ग्रासेस है, कैंपस, याद रहेगा, आप इसे देख लीजिएगा। अभी तक आप 3 ग्रासेस पढ़े, अभी तीनों ही साउथ अमेरिका का है। ठीक है, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये रसिया, चाइना, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आप 3 ग्रासेस के बारे में पढ़ लिए नॉर्थ साउथ अमेरिका का। ठीक है, लियोनास, सेराडो और कैंपस, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसके बीच ही में आ रहा है, 23.5 डिग्री से लेके ये लाइन से लेके ये लाइन के बीच में ही ये तीनों है। ठीक है, अभी आप मैक्सिको के पास एक ग्रासेस है, इसको मैक्सिकन ग्रासेस कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको में यहाँ पे ग्रासेस है। ठीक है, इसको कहा जाता है वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड, ये मैक्सिको में है, लिख देते हैं यहाँ पे, वेस्टर्न गल्फ कोस्टल ग्रासलैंड, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद आप अफ्रीका में आ जाइए, कौन सा, अफ्रीका।
अफ्रीका में मेनली दो ग्रासेस है जो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसमें एक आ जाता है साहेल और एक आ जाता है सवाना। आपको मैंने बताया कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड भी कहा जाता है ये, ठीक है। तो सवाना और साहेल के बारे में हम एक संग बताते थे, साहेल एंड सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। ये दोनों ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? ये दोनों ग्रासलैंड कहाँ पाएंगे? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब आप अफ्रीका में आइए और जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, ये है साहेल का एरिया। इतना दूर ये साहेल का एरिया हो गया, कोई डाउट नहीं है, ये साहेल हो गया। साहेल का ग्रासलैंड यहाँ पे पाया जाता है। और इसके नीचे आप आएंगे, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये पूरा साहेल, और इसके नीचे ऐसे जो आएंगे, ऐसे ऐसे पूरा अफ्रीका कैप्चर होता है ये, लगभग लगभग। इसको कहते हैं हम क्या, क्या कहेंगे? सवाना ग्रासलैंड। क्या? सवाना। कोई डाउट नहीं है। तो देखिए सवाना बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके ये पूरा अफ्रीका का एरिया कैप्चर करता है, इसीलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं? सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या करेंगे? आगे बता देंगे आपको। स्टेपिस कहा जाता है। ये पूरे यूक्रेन से लेके आपको कहाँ तक जाता है? चाइना, रसिया, पूरा एक एरिया को स्टेपिस कवर करता है, इसीलिए टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं हम लोग? सवाना ग्रासलैंड। सॉरी, टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेपिस ग्रासलैंड। कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख लीजिएगा जो सवाना ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड साउथ ऑफ साहेल, इस साहेल के साउथ में देखिए, ये साहेल है, इसके साउथ में सवाना है। कोई डाउट नहीं है, साहेल के साउथ में सवाना है। तो इसमें हमको लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे आप और अच्छे से टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में समझिए। देखिए मैप से क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर ये मैप नहीं यूज़ होता तो आपको प्रॉब्लम होता समझने में, ठीक है। तो आप अब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में समझ लीजिए। टेम्परेट ग्रासलैंड, कि टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड में देख लीजिए, इसका जो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? फाउंड बिटवीन 40 to 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। कोई डाउट नहीं है कि वो 40 से 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में पाया जाता है। कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, टेम्परेट ग्रासलैंड का और क्या फीचर है? यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो 25 to 65 डिग्री सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर होता है रेनफॉल। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ का ग्रासेस जो होता है वो न्यूट्रिशन रिच होता है, न्यूट्रिशंस होता है। कोई डाउट नहीं है, ग्रास में न्यूट्रिशन होता है, उसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ग्रास न्यूट्रिशन नहीं होता है। अब आप उसके बाद आएंगे कि जो ग्रास होता है, ठीक है, और क्या फीचर बचता है यहाँ देखिए, क्या क्या कंपेयर किए थे। हाँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे टुक फायर, तो यहाँ पे फायर ना के बराबर, डोंट टेक फायर, डोंट टुक फायर, यहाँ पे फायर नहीं लगता है। ये भी आपको जानना है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में फायर लगता है लेकिन वहाँ पे फायर नहीं लगता। ये फीचर्स आपको याद हो गया। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड होगा ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उसमें आप ट्रॉपिकल में 3 ग्रासलैंड जो इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका का वो देख लिया और अफ्रीका का 2 देख लिया। टेम्परेट ग्रासलैंड में जो ग्रासलैंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा है कि विच ग्रासलैंड इज न्यूट्रिशियस, ट्रॉपिकल या टेम्परेट। और आपको ये भी यूपीएससी में पूछा है कि किस ट्रॉपिकल का ग्रासलैंड में फायर लगता है कि नहीं। ये सब फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेगा यूपीएससी में एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। और आइए हम देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन सा ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है और जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज ही आप नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पढ़ता है। कौन सा ग्रासलैंड? प्रेरीज। प्रेरीज ग्रासलैंड के बारे में आ जाते हैं। प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है।
प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ पड़ता है? ये आपको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के नॉर्थ एंड कनाडा में पड़ता है, मतलब अमेरिका के नॉर्थ में एंड कनाडा। आपको ये याद रहेगा यहाँ पे। अब इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। देखिए अब ये आप इससे ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ठीक है। ये दोनों के नीचे ये कौन सा एरिया हो जाएगा? टेम्परेट एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा और ये इस एरिया में जो है ये कौन सा ग्रासेस है बताइए? प्रेरीज। कौन सा? प्रेरीज, याद रहेगा, प्रेरीज, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप आएंगे स्टेपिस ग्रासेस में। स्टेपिस ये आपको यूक्रेन से लेके यहाँ पे ये पूरा एरिया सबसे बड़ा है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टेम्परेट ग्रासलैंड का स्टेपिस। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। स्टेपिस ग्रासेस हो गया। टेम्परेट ग्रासलैंड को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड स्टेपिस, ऑल्सो कॉल्ड स्टेपिस। ये भी याद रखिएगा, आपको आगे भी बताए थे। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए कि ये हो गया प्रेरीज। अब दूसरा ग्रासलैंड के बारे में आइए। प्रेरीज भी हो गया, अब प्रेरीज तो हो गया, अब स्टेपिस भी हो गया। स्टेपिस आपको मैप में दिखा दिए थे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये आपको यूक्रेन टू चाइना। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। ये एक बात याद है कि जी स्टेपिस को हंगरी में, इन हंगरी दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड पुस्ताज। क्या कहा जाता है? पुस्ताज। ये थोड़ा सा याद रखिए, पुस्ताज क्या जाता है? पुस्ताज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैम्पॉस। पैम्पॉस ग्रासलैंड कहाँ है? पैम्पॉस, तो इसको याद रखिए। पैम्पॉस कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना। ये भी ध्यान रखिए। देखिए अब से साउथ में फिर अर्जेंटीना में आ जाइए। ये ग्रासलैंड यहाँ पे है अर्जेंटीना। ये एरिया जो है ये पैम्पॉस ग्रासलैंड है। क्या? पैम्पॉस। और अर्जेंटीना में कहाँ है? अर्जेंटीना में। कोई दिक्कत? पैम्पॉस कहाँ है? अर्जेंटीना। लिख लिए आप यहाँ पे, पैम्पॉस अर्जेंटीना। आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, ठीक है। अब एक डाउन, अब लिख देते हैं डाउन्स कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे अभी। पांचवा नंबर कौन सा है आपको? कैंटरबरी। कैंटरबरी कहाँ है आपको? ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड। कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और एक है छठा, वेल्स। वेल्स जो है आपको साउथ अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका। अब ये तीनों देख लीजिए आप, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे मैप में देख लीजिए। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पड़ता है, देखिए 23.5 मतलब 23.5 डिग्री साउथ से और नीचे है, तो यहाँ पे पड़ता है क्या बताइए? डाउन। क्या पड़ता है? डाउन। याद कैसे रहेगा डाउन्स? देखिए हमें इंडिया के डाउन में, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? डाउन्स। न्यूजीलैंड में कौन सा? ये न्यूजीलैंड है। इसके इसमें कौन सा आपको ये पड़ता है ग्रासेस? कैंटरबरी। कौन सा होता है? कैंटरबरी। कोई डाउट नहीं है। और यही आप यहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में देखेंगे, यहाँ पे एक ग्रासेस है। इधर कौन सा है? वेल्स। वेल्स। क्या पड़ता है? वेल्स। जो वेल्स है आप एक साइड देखेंगे कालाहारी डेजर्ट है। क्या है? कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद वेल्स है पहाड़ के ऊपर, और ये डर्केनबर्ग माउंटेन के बीच में पड़ता है। इसको डर्केनबर्ग कहा जाता है, डर्केनबर्ग माउंटेन, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वेल्स। याद रहेगा। अभी अभी आप ओवरऑल ग्रासेस के बारे में पढ़ लिए। देखिए जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, और जो आप प्रेरीज और स्टेपीज देख रहे हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है।
और इस दोनों के बीच में जो ग्रासेस है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं वो दोनों कौन सा है, टेम्परेट ग्रासेस है। ठीक है, आप ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जान गए। ठीक है, अब आप आज ये जो इम्पोर्टेंट है वो है कि माउंटेन ग्रासलैंड, जो माउंटेन ग्रासलैंड इंडिया में पाया जाता है वो कौन कौन सा ग्रासलैंड है, जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, जो इंडिया में इंपॉर्टेंस ग्रासलैंड है, माउंटेन माउंटेन के ऊपर पाया जाता है, माउंटेन ग्रासलैंड। ठीक है, ये लोकल ग्रासलैंड है जो पहाड़ी पे पाया जाता है इंडिया में, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है बुग्याल। कौन सा, बुग्याल ग्रासलैंड। बुग्याल ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड, कोई डाउट नहीं है। दूसरा है खाजा, खजार। खजार ग्रासेस कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछेगा खजार ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। बुग्याल कहाँ पाया जाता है, बुग्याल ग्रासलैंड, खजार ग्रासलैंड, ये सब डायरेक्ट पूछेगा। तीसरा आपको पूछेगा उखरूल कहाँ पाया जाता है, उखरूल ग्रासलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। उखरूल ग्रासलैंड ये कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा ग्रासलैंड है, उखरूल। ठीक है, सारामाटी, सारामाटी ग्रासलैंड कहाँ है, सारामाटी कहाँ पे है, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में, इंडिया में। नागालैंड में क्या है, सारामाटी। ये सब पहाड़ पे है, जितने भी अभी बताएं अभी चार, ये सारा पहाड़ पे है। पांचवा है जुकाओ। जुकाओ एक वैली भी है और ग्रासेस भी है, ये भी कहाँ है, नागालैंड में। ठीक है, जुकाओ ग्रासेस कहाँ है, नागालैंड में। मर्ग ग्रासलैंड कहाँ है, ये तो सबको पता होगा, मर्ग ग्रासलैंड। सोनमर्ग, गुलमर्ग सुने होंगे आप, कश्मीर में है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको ग्रासेस, आपको इसके बारे में जानना है, कौन सा, कि माउंटेन में कौन कौन सा ग्रासेस है। ठीक है, एक और है कर्नाटका में, जो आपको कहा जाता है शोला ग्रासलैंड। कौन सा, शोला ग्रासलैंड। ये कहाँ है, ये है आपको कर्नाटका में। कहाँ, कर्नाटका। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे एक होता है आपको कोस्टल ग्रासलैंड। कौन सा, जो आपके बाउंड्री किनारे होगा, कोस्टल, जो सी के कोस्ट पे हो, कोस्टल ग्रासलैंड। ठीक है, उसमें दो ग्रासलैंड आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है इंडिया में पढ़ने के लिए। एक होता है बन्नी एंड वीडी ग्रासलैंड। ठीक है, ये दोनों कहाँ पाया जाता है, बन्नी एंड वीडी। ये दोनों दोनों ग्रासलैंड पाया जाता है रन ऑफ कच्छ में। कहाँ, रन ऑफ कच्छ में, कोई डाउट नहीं है। गुजरात में, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे, लास्ट ग्रासलैंड जो है वेट ग्रासलैंड। कौन सा, वेट ग्रासलैंड। ये वेट ग्रासलैंड में एक ग्रासलैंड आता है जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है, जो पानी में तैरता है, उसको हम कहते हैं फुमड़ी। क्या कहते हैं, फुमड़ी ग्रासलैंड। ये कहाँ है, ये है आपको मणिपुर में। कहाँ, मणिपुर में। और ये कौन सा है, ये कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पड़ता है। कौन सा, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पड़ता है। ये फुमड़ी आपको एक लोकटक लेक रहता है उस पे मिलता है, लोकटक लेक। तो आप ध्यान रखिएगा, फुमड़ी, ये जो ग्रासेस है ये तैरते हैं लोकटक लेक के ऊपर। देखिएगा फोटो सर्च करके, किबू लमजाओ नेशनल पार्क के अंदर है, और आपको अच्छा लगेगा। और ये जो ग्रासेस बता दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आप ये देख लीजिए कि बुग्याल कहाँ है ग्रासेस, उत्तराखंड में। खजार कहाँ है, हिमाचल में। उखरूल कहाँ है, मणिपुर में। सारामाटी नागालैंड, जुको है नागालैंड, मर्ग, और ये सोला ग्रासलैंड कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पे मैप के थ्रू ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड में अंतर बता दिए हैं, कहाँ फायर होता है कहाँ नहीं होता है। और ये आप थोड़ा सा ये डायग्राम जो मैं इसमें टिक कर रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि प्रेरीज कहाँ है, स्टेपीज। देखिए मार्क कर देते हैं येलो, कोई कलर ऑरेंज ले लेते हैं। ये प्रेरीज, ये स्टेपीज, लियोनस,
पहले आपको टेम्परेट प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, कैंटाबेरी, पैम्पॉस, वेल्ड्स, ये आपको हो गया लगभग टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आएंगे लियोन्स, सेराडो, कैंपोज, सवाना, साहेल। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको एग्ज़ाम में पूछेगा और आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट में है। और आपको अगर क्लास समझ में आए तो क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए। आपको कुछ समझ में ना आए तो बताइए नेक्स्ट क्या क्लास बनाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।